वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, आज बेटा हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ना तो हम फालतू पढ़ाते हैं और ना पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, है ना बेटा? जो एग्जाम में आएगा वही हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है गाइस? तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। देखो बाबू रे, पहला क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर आ रहा है ना गाइस? कहता है सर 2700 रुपये को 2 भाग में बांटा गया है। बेटा टोटल रुपया कितना है जरा बता दो हमको। आप कहेंगे सर 2700 रुपया है टोटल, इसको कितने भागों में? मेरे संग 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 बोलते जाइए। इसको 2 भागों में बांटा गया है सर जी। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। क्लियर है बात? या आज तो आप ए और बी कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है? कहता है सर पहले भाग पर 2% की दर से और 3 वर्षों में, ठीक है? फिर कहता है सर दूसरे भाग पर, देख लीजिए सवाल में, दूसरे भाग पर, चलिए दूसरे भाग पर 3% की दर से 3% की दर से 4 वर्षों में। 4 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? ब्याज, यानी एसआई क्या है? समान है ना बेटा? यानी इस भाग पर जो एसआई मिला और इस भाग पर जो एसआई मिला, एसआई मतलब साधारण ब्याज, पहले भाग पर जो साधारण ब्याज मिला, चाहे जो भी मिला होगा, दूसरे भाग पर जो भी साधारण ब्याज मिला होगा, उसका मान क्या दे रखा है सवाल में कि जी बराबर है। अर्थात एसआई क्या है सर? इक्वल है। एसआई क्या है मेरे बेटे? इक्वल है ना? तो हम भी सर इसका एसआई निकाल देंगे, इसका एसआई निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे सर? बोलो, इक्वल कर देंगे। तो आओ बेटा, एसआई निकालने के लिए आपने सीखा था क्या? रेट इनटू टाइम, ऐसे तो निकालते हैं हम। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा सर? 6%। बोलो ना बच्चे, 6%। और बराबर इसका एसआई और इसका एसआई दोनों बराबर है। तो दूसरे का 3 गुना 4 ये हो जाएगा सरकार 12%। तो बताओ बेटा, ये 6 दूनी 12 ना कट गया? कट गया सर। अब यदि हम आपसे यहां से पूछें, बताओ जी पहला भाग और दूसरे भाग का रेशियो क्या होगा? क्या बताइए, क्या होगा रेशियो? हमने आपको रेशियो पढ़ाया है ना सर? और जो बच्चा आज ही जुड़ा है वो भी नहीं घबराना, हम यहां देखो कैसे सिखाते हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग, पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले का जो भी कॉफिशिएंट है यानी गुणांक, यहां तो कुछ नहीं बचा तो 1, पहले वाले का गुणांक दूसरे के नीचे लिखिए और दूसरे वाले का गुणांक पहले के नीचे लिखिए। समझ गए बेटा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 2:1 का रेशियो है हमारा दोनों भागों में, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? अब बताओ बेटा, सवाल में कहता है टोटल राशि कितना है? 2700। अपने अकॉर्डिंग बता दो बेटा, टोटल राशि कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 2700 को, है ना सर? इसको आप काट दीजिए, 3 नमा 27 यानी 9 और 2 गो 0 है, इसके बगल में रख दीजिए, यानी 900 का मल्टीपल है। अब यहां से जो भी पूछेगा उन सब में 900 का ही मल्टीपल होगा, है या ना? ठीक है बेटा? तो आ जाओ, हमसे पूछा है सर 3% दर पर दिया गया मूलधन। तो आप जरा देखिए 3% दर पर कौन सी राशि दी गई थी? दूसरी राशि, है ना सर? तो दूसरी राशि का देख लीजिए क्या दे रखा है वैल्यू। दूसरी राशि का वैल्यू 1 है, नहीं हाँ 1, तो 1 का मान यहां से निकाल देंगे मेरे बच्चे। तो ये भी हो जाएगा कितने का? 900 का मल्टीपल।
यानी 900 हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। एक में 900 से गुना करिएगा तो 900 ना होगा जी, ठीक है। तो 900 रुपया हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए? जाइए नहीं, वीडियो पूरा देखिए, ये आपका तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा। बात समझ रहे बेटा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए आप वीडियो में, ठीक है। ये बेटा समझ में आया आपको? ठीक है, आ जाओ बच्चे, इसको हम बता देते हैं, ठीक है गाइस, आ जाओ। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो कैसा जहरीला सवाल है, ठीक है। और अभी हमने ठीक इसी के जैसा सवाल कराया है ना बच्चे। तो कहता है सर 6800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 8% दर से 6 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो पहले भाग की राशि ज्ञात कीजिए। क्या जी बालक, ये सवाल आप खुद कर लेंगे। अभी अभी तुरंत हम इसी टाइप का सवाल, पहला सवाल ही समझाया है। बोलो बेटा, अरे समझाया किसी कि नहीं? तो ये सवाल आप कर लेंगे गाइस, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर के आए हैं आपके लिए। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सर 730 रुपये की राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है। तो सर टोटल राशि कितना है हमारा? 730 रुपया, है ना गाइज। 730 रुपया हमारा क्या है? टोटल है। कहता है पहले भाग पर, आइए जी, पहले भाग पर 6% दर से लिखते चले जाइए, और 5 वर्षों में, बहुत सुंदर, और 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है, अर्थात यहां से जो आपको एसआई मिला, तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को, आ जाओ बेटा दूसरा भाग देख लीजिए, ठीक है। दूसरे भाग को 7% और 4 वर्ष, 7% और 4 वर्ष, ठीक है, में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। इस बार क्या बोला सर? वो इक्वल नहीं है। ये जो ब्याज निकाले आप, ये है सर 2:3 के रेशियो में, है ना। तो हम भी क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब यहां से जो जो कटता है आप बेटा उसको काट लीजिए, और उसके बाद तो आप रेशियो पढ़े हैं और इस सवाल को एकदम हल कर देंगे दनादन। क्या सोच रहे हैं आप? सोचिए नहीं सर। आइए देखिए यहां, तो बता दो बेटा, ये देख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कहेंगे सर ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा सर, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है। अब बता दो बेटा, क्या ये प्रपोर्शन का सवाल नहीं है सर? है कि नहीं प्रपोर्शन का सवाल? जैसे यदि हम आपको एक चीज समझा दें यहां पर कि सर x अनुपात y बराबर 2:3, नहीं तो दूर वाले को दूर से गुना और नजदीक वाले को नजदीक से गुना करके हम क्या कर देंगे? उसको इक्वल कर देंगे, हाय ना बेटा, ठीक है। ये चीजें तो समझ पा रहे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, और कई लोगों को ये चीज पता भी होगा, ठीक है। जो हमारा वीडियो देखा होगा उसे ये चीज जरूर मालूम होगा। तो आइए सर हम भी यहां पर कर देंगे, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई, इसका सब, अगर हम इस ओर चलते हैं बेटा तो सबसे दूर कौन मिलेगा? इसके लिए 3 मिलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, पहला गुना 3 तिया 9, 9 पचे 45, है ना, बराबर। अब ये नजदीक वाले का मल्टीप्लाई नजदीक से, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, है ना बेटा। तो ये हो गया दूसरा गुना 28, है ना। अब बताइए आप, दो राशि आपस में बराबर है तो कैसे रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चे? अभी तो सिखाया है ना, अभी सिखाया है।
दो राशि बराबर है, ये लिख दीजिए पहला राशि है सर, ये दूसरा राशि है ना बेटा। तो पहले वाले का गुणांक कॉफिशिएंट दूसरे को दीजिए और दूसरे वाले को पहले को दीजिए, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 45। बोल दो हाँ या ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ये क्या हो गया बेटा 28 और 45। अब टोटल राशि कितना है बाबू रे? 2730। तो हम भी यहां से टोटल कर देंगे बेटा। तो बोलो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 4 2 6 1 7। हमारे अकॉर्डिंग टोटल राशि हुआ सर कितना? 73। लेकिन सवाल कहता है सावधान, 73 नहीं है, कितना है? 730। ठीक है जी, है ना 730। तो बताओ बेटा ये कितने का मल्टीपल है? आप कहेंगे सर 10 का मल्टीपल है ना बेटा। तो क्या पूछ दिया बता दो? कहता है जी पहले भाग की राशि ज्ञात कीजिए। जाइए नहीं सर छोड़ करके, देखिए कितना मजेदार वीडियो है। तो 10 का मल्टीपल कर देंगे किसमें? पहले वाली भाग में। आइए सर पहला वाला भाग कितना है सर? आप कहेंगे सर जी 28 है। तो 28 का वैल्यू बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280। इस सवाल का सही जवाब है सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, समझ पा रहे हो आप? हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है ना बेटा। आपकी मुस्कुराहट से हम पहचान जा रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लिया होगा सब लोग, इसको बता दे मेरे बच्चे। बहुत सुंदर, आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया बड़े प्यार से। आओ मेरे बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है सर। ठीक है, पर कुछ नहीं, अपने तो जैसे करना है वैसे ही करना है कि नहीं है? तो चलिए फिर आ जाइए। कहता है सर 1000 रुपया है सरकार टोटल। ठीक है सर, 1000 रुपया है जनाब। अब कहता है इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, लिख दीजिए ना। कहता है पहले भाग पर, सवाल देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, पहले भाग पर 6.2/3%। तो बेटा इसको आप तोड़ दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 6 18 2 20/3। बोलिए हाँ या ना। तोड़ दिया। ये दर हो गया वार्षिक दर से। और कहता है 4.1/5 बरस के लिए। तो 5 चौक 20 और 1 21 बटे कितना हो जाएगा? 5। ये वर्ष हो गया हमारा, है कि नहीं है? तो हम आपको यहां पर एक सलाह देते हैं कि ये तो बेटा रेशियो बनता है ना। तो जो कॉमन चीजें होता है वो तो कट ही जाएगा। तो इसको लिखिए परसेंटेज और वर्ष, चाहे ना लिखिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम बेटा इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आ जाइए। तो रेट इनटू टाइम, अब आप समझ रहे हैं ये रेट है और ये टाइम है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? एसआई मिलता है सरकार। ठीक है, और कहता है दूसरे भाग पर 4% वार्षिक है। देखिए इधर दूसरे भाग पर कितना प्रतिशत? 4% वार्षिक की दर से 2.3/4 यानी 4 दूनी 8 और 3 11 11 बटे कितना हो जाएगा सर? 4। तोड़ देंगे, तोड़ दिया उसको। 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ये इससे दुगना होता है। तो आ जाओ मेरे बच्चे, आप भी इसको बराबर करके इससे क्या कर दीजिए? इसको दुगना कर दीजिए। अगर ये वाला 1 है, ये वाला 1 है सर, तो आप बताइए इसका दुगना कितना हो जाएगा? ये कहेंगे सर ये 2 हो गया। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है ना? यही कहता है कि एसएससी सीजीएल मेंस में 2019 में बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। बेटा क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता है ना, आप उसको बड़ा छोटा बना देते हैं खुद का फर्जी कैलकुलेशन करके, है ना गाइज। तो आ जाओ मेरे बच्चे, आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे ना तो ये मेरा वादा है आपसे कि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर वो साधारण ब्याज से सवाल आया है तो। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाइए। अब यहां से हम कुछ इसका कटपिट करते हैं। ठीक है, ध्यान किधर है? इधर देखिए सर, मेरे साथ जुड़े रहिए। 5 चौके 20, 3 सती 21। कोई दिक्कत?
ये 4 से 4 कट गया मेरे बाबू। अब बोलो क्या करोगे? अभी तो सिखाया था, ये प्रपोर्शन हो गया है ना, इधर भी अनुपात इधर भी अनुपात, बीच में बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो क्या करते हैं, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई। तो ये पहला ये कितना हो गया सर, गुना 4 और गुना 7, कोई दिक्कत वाली बात, बराबर। दूसरे नजदीक को नजदीक से, तो ये हो गया सर दूसरा, अगुना 11 अगुना ये 2, कर दिया मल्टीप्लाई सर। अब ये देखिए ये भी प्रेम से कट जाएगा 2 बार में, है ना सर। आप बता दीजिए, दो राशि आपस में बराबर है तो पहला और दूसरे का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे, बोलो मेरे संग संग, कि पहले वाले का रेशियो, पहले वाले का जो गुणांक है वो सर दूसरे के नीचे लिख दीजिए, और दूसरे वाले का गुणांक है वो कहां लिख दीजिए? पहले वालों के नीचे, पहले के नीचे। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा सर दूसरा भाग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ बेटे, टोटल राशि कितना हो गया हमारे पास? 11, और यहां देखो बेटा मिस्टेक है, 7 दूनी 14 होगा ना यहां पे सर। ठीक है, 7 दूनी सर कितना हो गया? ये 14। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक, अब बताओ सर टोटल राशि कितना है? 1000। हमारा कितना हुआ सर टोटल राशि? जोड़ लेंगे सर, 14 और 11, तो 4 1 5, बोल दो 25 हो जाएगा सर। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना? 25। लेकिन सवाल कहता है जी नहीं, टोटल हम 25 नहीं, कितना है? 1000 है सर। कितना है बेटा? 1000। तो बोलो ये कितने का मल्टीपल है? बोलते जाओ मेरे बच्चे, 25 चौके 100, और ये 1 0 इसके बगल में रख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए आप? यानी 40 का मल्टीपल हुआ। हमसे क्या पूछ दिया? दोनों भागों में कितना अंतर है? घबरा जाएंगे हम? नहीं घबराएंगे। आइए देखिए कितने का अंतर है सर। अंतर बोलिए सर कितने का है? जल्दी बोलिए फटाफट से। ये 11 है और ये 14 है, कितने का डिफरेंस है? अंतर मतलब होता है सर घटा दीजिए, तो 14 में 11 जाएगा सर, तो 3 ना बचेगा जी। तो अंतर हो गया हमारा 3, और ये भी मल्टीपल हो जाएगा कितने का? 40 का। तो बताइए सरकार 120 हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, देख रहे हैं बेटा, आपको फायदा हो रहा है सरकार। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इसी तरीके से फायदा होगा। और अभी क्या है, ठहरिए, अभी तो एक से एक सवाल और आएगा सर। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो सवाल हम लाए हैं बच्चे आपके लिए, वो आपको झकझोर के रख देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझना बेटा बड़ा अच्छे से और बड़े प्यार से हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 500 और 5 वर्षों में 700 हो जाती है। हो जाती है का मतलब बताइए मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर हो जाती है का मतलब सिखाए थे क्या? मिश्र धन, अमाउंट, है ना गाइस? तो आ जाइए। कहता सर 3 वर्ष में कोई एक निश्चित राशि रहा होगा, तो हमने कह दिया सर कि ये हमारे पास एक निश्चित राशि P है, और ये 3 वर्ष में सरकार हो जाता है कितना? 3 वर्ष में सर जी हो गया, अरे बोल दो 500 हो गया सर। 3 वर्ष में कितना हो गया मेरे बच्चे? 500 रुपया हो गया। यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया सर? अमाउंट। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ऐसे टुन 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 टुन, आप समझते जाइए मेरी बात को। तो 3 वर्ष के बाद कितना हो गया सर ये राशि? 500, यानी ये अमाउंट हो गया। और कहता है तथा 5 वर्षों में 700 हो जाती है। कौन सी राशि? यही वाला 5 वर्ष में। तो बताइए सर यहां से यहां तक तो 3 साल हो चुका, अगर हम यहां से ये राशि लेते हैं तो यहां से कितने साल और होगा? तो आप कहेंगे सर 2 साल और होगा। नहीं, यहां से यहां तक देख लीजिए 5 साल हो गया, और ये कहता है ये राशि कितना हो गया सर? 700 हो गया, यही वाला राशि 700 ना बेटा। अब आप बताइए, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है सर, है ना? हो जाती है। ये बढ़ गया 500 से 700 हो गया। तो आप बताओ मेरे बच्चे, बढ़ता है या चाहे घटता है, वो क्या होता है?
क्या चीज घटता है, क्या चीज बढ़ता है? तो आप कहेंगे सर हमने, आप कहेंगे बोले बोलो 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 बेटा क्या कहोगे? आप कहोगे सर ब्याज बढ़ता है या चाहे ब्याज घटता है ना सर? तो यहां पर जो वृद्धि हुई है वो क्या हुआ होगा? ब्याज हुआ होगा, है ना बच्चे? ठीक है, तो आप बता दो 500 से 700 हो गया, जो बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर ये ब्याज बढ़ा है कि नहीं? क्योंकि प्रिंसिपल पर तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआई में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ठीक है, वृद्धि होगी ब्याज में, कमी होगी ब्याज में, है ना? तो आ जाइए, तो यहां 500 से 700 हो गया, ब्याज रहा होगा हमारा, है ना गाइज? तो ये कितने सालों में? तो 2 साल में, है ना बेटा? 2 साल में। अब आप बताइए सर, हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो ये प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो गया? 500, है ना? तो यदि हमें 3 साल का एसआई मालूम चल जाए तो इस अमाउंट में से उस एसआई को घटा देंगे तो क्या प्रिंसिपल नहीं मिलेगा सर? प्रिंसिपल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सही सोच रहे हैं आप। तो आप बता दीजिए सर 2 बरस में एसआई कितना हो गया? 100। 1 बरस में सर एसआई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 100। अरे बोल दो, ठीक है, होगा सर 100। हमें निकालना सर कितने सालों का है? यहां देखिए 3 साल का। तो बता दो मेरे बच्चे 3 बरस का एसआई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 300 रुपया। ठीक है, अब यहां देख लीजिए 3 बरस का क्या दे रखा है? ये 3 बरस का अमाउंट है। इस अमाउंट में से यदि हम ये 300 रुपया को निकाल दें तो जो बचा हुआ राशि है वही तो हमारा प्रिंसिपल है सर, है कि नहीं? वही हमारा प्रिंसिपल है। तो 500 में से 300 को घटा दीजिए, ये 200 जो बचा है यही हमारा क्या है? मूलधन है। हाँ या ना? कितने बच्चों को समझ में आया जरा बता दो हमें। ठीक है, समझ पाए मेरे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना? कतई बवाल सवाल है? आप छोड़ के मत जाना अभी वीडियो को, देखते रहिए, अभी एक से एक फन काढ़े हुए आएगा आपके सामने सवाल। ठीक है, तो 200 रुपया हो गया बेटा मूलधन, और यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, यहां से आपको एक चीज और पूछ सकता है ना? यहां से क्रॉस क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं आपसे? पूछ देगा जी दर ज्ञात करो, है ना बेटा? दर ज्ञात करो। तो बताइए सर दर के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। यहां देखिए, दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? गांठ बांध लेना बेटा, ध्यान से सुनो। दर निकालने के लिए हमें 1 साल का एसआई चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 1 साल का एसआई। और दर किस पर निकलता है? प्रिंसिपल पर। किस पर निकलता है बेटा? प्रिंसिपल पर। नहीं समझे? आइए हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा, दर, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि हम कहते हैं कि रेट है 10%, ठीक है, ठीक है, रेट है 10%, तो बताओ बेटा इसका कितना होगा फ्रैक्शन? तो आप कहोगे सर 1/10। फ्रैक्शन का मतलब इसको तोड़ दिया, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 होगा, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो ऊपर वाला है ना बेटा, ये है हमारा साधारण ब्याज। कितने सालों का? 1 साल का। कितने सालों का? 1 साल का। और ये है हमारा क्या? मूलधन। ये क्या है हमारा? मूलधन, है कि नहीं? तो रेट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ब्याज चाहिए। और हमने रेट का डेफिनेशन आपको समझाया था ना बेटा? है कोई दिक्कत वाली बात है? देख लेना पहला वीडियो में, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है निचोड़, वो हमने पहले वीडियो में सिखाया था आपको, एसआई का प्रथम वीडियो। ठीक है, आप वहां जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? हमारा 1 साल का साधारण ब्याज, और ये हुआ मूलधन। यानी इस चीज की गांठ बांध लीजिए आप कि यदि हमें दर निकालना हो तो हमें उसके लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, और रेट निकलेगा किस पर? मूलधन पर। तो नीचे में हम क्या लिख देंगे? मूलधन लिख देंगे। है ना? समझ पाए बात, है ना? आ जाओ मेरे बच्चे,
अब यदि हम ये कहता है इसी में सवाल में पूछता आपसे कि जी बताओ कि दर ज्ञात कीजिए, तो दर निकालने के लिए बोले सर हमको क्या चाहिए, अभी तो सिखाया 1 साल का ब्याज। आप देखिए सर 1 साल का ब्याज यहां निकाल चुके हैं, नहीं ब्याजन है जी ऐसा ही, तो 100 हो गया। बोल दो बेटा, ठीक है। और ये रेट किस पर निकलेगा सर बोलो, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना मेरे बच्चे 200, ठीक है। और रेट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ना सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये बता दो बच्चा 50% हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेट हो जाएगा। हाँ या ना, ठीक है। सब चीज इसी में निकला हुआ है, आपको अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना बेटा, है बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर एक राशि साधारण ब्याज पर 5 बरस में 1020 तथा 8 बरस में 1200 रुपया हो जाती है। अरे समझे, ठीक है। तो वह राशि क्या है, इसमें भी राशि पूछ दिया, कौन सी दिक्कत वाली बात है। अभी तो सर आपको सिखाया राशि निकालने के लिए, तो ये सवाल आपके लिए है ना गाइस, ये सवाल आप कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कहता है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया, ठीक लिख दीजिए आप। ये प्रिंसिपल है, ये सर 3 साल में कितना हो गया मेरे बच्चे 840 रुपया, ठीक है। तथा 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। तो 3 साल तो ये हो गया सर, 7 वर्ष के लिए और कितना साल चाहिए हमको, 3 साल हो गया ना, 4 साल चाहिए। तो ये राशि 4 साल में सर कितना, कहता है सर 1200 हो गया। कितना हो गया बच्चे 1200 रुपया हो गया। अभी तो सिखाया था आपको 840 से 1200 हो गया, बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ता है, आप कहेंगे सर ब्याज बढ़ता है। तो कितना बढ़ गया बेटा ब्याज, जरा देख लो, इसको इसमें से आप घटा दीजिए, तो 0 में से जाएगा 0 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये 11 में से 8 गया, तो कितना बचेगा 8 3 नहीं 10 1 11 360 रुपया। ये क्या हो गया हमारा एसआई, कितने सालों का सर, तो आप कहेंगे 4 बरस का, है ना बच्चे, 4 साल का ही तो है एसआई, लेकिन हमें चाहिए सर कितने साल का, 3 साल का चाहिए गुरुजी। कितने साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए। तो बताओ सर 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 4 नमा 36 यानी 90, तो 3 साल का एसआई सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और 9 27 यानी 270, है ना बच्चे, ठीक है। 3 साल का कितना हो गया हमारा एसआई 270। अब बताओ बेटा इस अमाउंट में से यदि हम 270 को निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास, प्रिंसिपल बचेगा, तो इसमें से घटा दीजिए कितना 270, है ना सर। तो 0 में से 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक। और 14 में से 7 जाएगा, बचेगा ये आपका 7, ठीक है। यहां से 1 तो बचा लिया था, ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया, ये हो गया बेटा 5, यानी 570 रुपया हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। क्लियर है। हमसे क्या पूछा सर, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी क्या सिखाया आपको, दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 साल का ब्याज चाहिए, है ना। तो बताओ बेटा 1 साल का ब्याज कितना है, आप कहेंगे सर 90, और ये किस पर निकलेगा सर, तो कहेंगे प्रिंसिपल पर, तो 570 और गुना कितना हो जाएगा 100, है ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, 590 बटे 570 और गुना 100, ये 0 से 0 काट दीजिए, ये बेटा 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 19 तिया 57, ठीक है। अब बता दीजिए हमें 3 बटे 19 कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो 3 बटे 19 होगा बेटा 15.15 बटे 19%, कितना होगा मेरे बच्चे, ठीक है। 15.15 बटे 19% हो जाएगा इसका आंसर। आपको ये लग रहा है क्या कि सर ये आपने कैसे लिख दिया इतना इतना जल्दी, है ना। तो बच्चे ये परसेंटेज का कमाल है,
है ना। आप बता दीजिए, ये 1/19 बेसिक फ्रैक्शंस है ना। तो 1/19 कितना परसेंट होता है जानते हैं आप? नहीं ना। 19 का पहाड़ा पढ़िए, जो ठीक 100 से नीचे हो तो 19 पचे 95। देखिए हम आपको सिखा देते हैं। 1/19 का मतलब है सर, इसको जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 19 का पहाड़ा पढ़िए, जो ठीक जहां ठीक 100 से नीचे हो तो 19 पचे 95। कितना कम है? 95 100 से 5 कम है, तो 5/19। ये तो 1/19 का हुआ, लेकिन हमसे क्या पूछा, यहाँ क्या आ गया? 3/19। तो 3 3 दोनों तरफ गुना कर दीजिए। ठीक है, हुआ देखिए 15.15/19%। समझे? तो ये कैलकुलेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 तथा 3.5 वर्षों में 969 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। निकाल पाएंगे सर आप? नहीं निकाल पाएंगे, अभी तो सिखाया था। हैं? बता दे इसको, आइए बताते हैं। कहता है सर, प्रिंसिपल 2 बरस में, और फटाफट करते हैं इसको, 2 वर्ष में कितना हो गया? 918 और 3.5, तो कितना होगा? और 2 साल तो हो गया ना, 1.5 साल और होगा। तो 1.5 का मतलब क्या होता है? 3 का आधा 1.5। ठीक है, तो 3/2 बरस। नहीं सर, है 3/2 बरस में कितना हो गया सर? 969 तो बता दो मेरे बच्चे, ये कितना बढ़ा? 9 में से 8 गया 1, और ये हो जाएगा 5, यानी 51। जो बढ़ा ये क्या बढ़ा? SI। कितने सालों में? 3/2 सालों में। ठीक है, ये काट देंगे आप, 77 या 51, तो 1 बरस में बोलो सर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 34। अरे हो गया सर, है। अच्छा, ये हमें 2 साल का, तो 2 साल का बता दो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 रुपया। तो 68 क्या करेंगे आप? इसमें घटा दीजिए। ठीक है, तो 8 में से 8 चला गया 0, और ये कितना होगा बेटा? 11 में से 6 जाएगा 5। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? 750। ठीक है, 750 क्या हो गया हमारा? ठीक है, 750 हो गया बच्चे हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, 8 में से 9 ये बचा गया, तो 8 होगा ना बेटा? 850। ठीक है, 850 सर हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमसे पूछ दिया रेट, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 साल का। ठीक है, 1 साल का ब्याज बताओ कितना है? 34, और बटे कितना ये हो जाएगा? 850 प्रिंसिपल पे तो निकलेगा, और गुना 100। ये 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 34, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सर आज हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे फिर से कल आपको इसी जोश और खरोश के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।